लाहौर, बहावलपुर, पाकपतन और राजनपुर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। गर्मी की शिद्दत में कमी, बारिश और ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और आज़ाद कश्मीर में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आइंदा 5 रोज़ के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश मुतवक्किल है। सऊदी अरब में बारिशों का सिलसिला ताहाल जारी है। दारुल हुकूमत रियाज में बादल खूब जमकर बरसे। दमाम, अल-अहसा, अल-खबर, अल-जबेल, कतीफ, अल-कसीम और दीगर शहरों में भी बारिश। कई मकामात पर यालाबारी। मूसलाधार बारिश के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। कराची में मंगू पीर के इलाके गरम चश्मा के करीब फायरिंग, 1.5 साला बच्ची जाँ बहक। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक बच्ची की शनाख्त खदीजा के नाम से हुई है। उधर कराची पुलिस की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ, 5 मुलजिम गिरफ्तार, गुटका, मावा, असलहा और मुनश्शात बरामद। कबीरवाला के इलाके नबीपुर के करीब झंग रोड पर तेज रफ्तार बस रिक्शे से टकराकर उलट गई। 2 मुसाफिर जाँ बहक, 6 जख्मी हो गए। तमाम जख्मी तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल मुंतकिल। उधर शाहकोट में सफदराबाद रोड पर निजामपुरा के करीब ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, 2 भाई जाँ बहक, 1 शख्स जख्मी हो गया। सुबह 8 बजे तक फिक्स धमाका हो गया। हर आदमी इधर भाग गए, कोई उधर भाग गए। बहुत जख्मी हालत में पड़े हुए थे, कुछ डेथ हो गई थी। बलोचिस्तान में दहशतगर्दों की एक ही दिन में 2 बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ। पहले कोयटा को निशाना बनाया, सब्जी मंडी में खुदकुश धमाका किया। सिक्योरिटी एहलकार समेत 20 अफराद जाँ बहक, 48 जख्मी हो गए। हजारा टाउन में नमाज जनाजा के बाद 8 अफराद की तदफीन। दूसरा बम धमाका चमन में मॉल रोड पर हुआ, 2 अफराद जाँ बहक, 2 FC एहलकारों समेत 8 अफराद जख्मी हुए। हजारा बरादरी का धरना जारी है। पेशावर के इलाके मितनी में CTD एहलकारों की फायरिंग, 3 मुबैना अगवाकार हलाक हो गए। CTD ज़राए के मुताबिक मुल्ज़िमान को रुकने का इशारा किया, ना रुकने पर फायरिंग की गई। भारत में वोट लेने के लिए फौज के नाम और इलामात का इस्तेमाल। फौज के 8 साबिक सरबराहान का तशवीश का इजहार। भारतीय सदर को खत में अपील की कि फौज का नाम सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल होने से रोकें। सर्जिकल स्ट्राइक्स का क्रेडिट लेना, फौज को मोदी की सीना कहना नाकाबिले कबूल है। जलसों में फौजी वर्दी पहनना और अभिनंदन के पोस्टर्स लगाना भी तशवीशनाक है। मुल्क में भारतीय चैनल दिखाने की इजाज़त नहीं है, खिलाफ वर्जी करने पर कार्रवाई की जाएगी। चेयरमैन पैमरा मोहम्मद सलीम बेग का कहना है, चैनल्स पाकिस्तानी कल्चर को ज़्यादा दिखाएं। नवंबर तक पाकिस्तान DTH लॉन्च हो जाएगा। चेयरमैन पैमरा का केबल ऑपरेटर्स की सालाना फीस में 50% कमी का भी ऐलान। महंगाई आसमां को छू रही है। ये गुर्बत नहीं, गरीब को खत्म कर रहे हैं। ये नाअहल लोगों का टोला है। इस कठपुतली ने कहा कि खुद खुशी करूंगा मगर IMF नहीं जाऊंगा। आज IMF के पांव में बैठा हुआ है। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म पर खूब बरसे, कठपुतली करार दे दिया। फिर से कहा, नाअहलों के टोले से मुल्क संभाला नहीं जा रहा। गैस, बिजली और दवाइयां महंगी कर दी। लोड शेडिंग, महंगाई, बेरोजगारी बढ़ गई।
ये गुर्बत नहीं, गरीब को खत्म कर रहे हैं। इमरान खान का हर नारा झूठा निकला। खुदकुशी के बजाय IMF के कदमों में बैठ गए। घोटकी के इलाके खानगढ़ में बड़े जलसे से खिताब। वज़ीर मवासलात मुराद सईद का बिलावल भुट्टो के खिताब पर रद्द-ए-अमल। कहा, पाकिस्तान की आवाम को गरीब करके खुद अरबपति बन गए। चोरी और सीना जोरी देखनी हो तो इनको देख लें। भुट्टो के सियासी वारिस बनना चाहते हैं तो बिलावल करप्शन के खिलाफ ऐलान बगावत करें। पाकिस्तान इस बात को देख रहा है, हर किस्म के आदमी को जाके वहाँ रिलीफ मिल रही है। शायद जजेस का अपना फैसला मैं कुछ कहना नहीं चाहता, मगर हैरान कौन बात है। इंसाफ पर उंगली उठाना भी गैर मुनासिब बात है। एतजाज एहसन जैसे आदमी का मैंने इंटरव्यू सुना है, वो कहते हैं कि ऐसी जमानतों की दुनिया में कोई तारीख नहीं है। जो कुछ हो रहा है लाहौर में और दूसरी जगहों पर, उस पर एतजाज एहसन का सवालिया निशान। हुक्मरान जमात और इत्तेहादियों ने लाहौर हाईकोर्ट के फैसलों पर ढके छुपे अल्फाज में तनकीद शुरू कर दी। ताहयात नाअहल जहांगीर तरीन कहते हैं, सब देख रहे हैं, लाहौर हाईकोर्ट से सबको रिलीफ मिल रहा है, जो हैरान कुन है। शेख रशीद बोले, लाहौर में होने वाली जमानतों की दुनिया की मिसाल नहीं मिलती। हमजा शहबाज और हनीफ अब्बासी की जमानतों पर एतजाज एहसन का सवालिया निशान है। वज़ीर-ए-आज़म से सीनियर वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा आतिफ खान और वज़ीर बल्दियात शहराम तरकई की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म की सयाहत और बल्दियात में तरक्याती उमूर को मज़ीद बेहतर करने की हिदायत। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, मुआविन खुसूसी यार मोहम्मद रिंद और वफाकी वज़ीर महबूब सुल्तान ने भी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें की। डॉलर की कीमत में इजाफा रोकने के लिए FIA का हुंडी माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। कराची के इलाके खारादर और बहादुराबाद में करोड़ों रुपए की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी और प्राइस बॉन्ड्स बरामद। 6 मुल्जिमान गिरफ्तार। उधर गुजरात से भी हुंडी में मुलव्वस मुल्जिम गिरफ्तार। 1 करोड़ 18 लाख की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद। विदिन 72 आवर जो मेडिसिन की प्राइसेस हैं वो कम होंगी, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। एलर्जी की गोली अभी लेके आई हूँ, पहले 125 की थी, अब 160 की उन्होंने दी है। दवाइयाँ जो हमने ना 3 दिन पहले 23 रुपए की ली थी, अब 3 दिन बाद तो 41 रुपए की हो गई है। ठीक करिए, कितने जाइए। 72 घंटे की डेडलाइन, 65 घंटे गुजर गए। दवाओं की कीमतों में होशरुबा इजाफा वापस ना हुआ। मरीज और लवाहिकीन शदीद परेशानी से दो चार हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने दवाओं की कीमती पुरानी सतह पर लाने का हुक्म दिया था। फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन ने हुकूमती फैसला मानने से साफ इनकार किया। उल्टा हुकूमत से टैक्स खत्म करने का मुतालबा कर दिया। जलालपुर भटिया के नवाही इलाका नवा शहर में 4 यतीम बच्चे पुरअसरार बीमारी में मुब्तला। बच्चे ज़हनी तौर पर भी माजूर। बेवा खातून बच्चों की परवरिश और इलाज के लिए किसी मसीहा की मुंतज़र। आलमी अदालत इंसाफ ने अमरीकी फौजियों के खिलाफ अफगानिस्तान में जंगी जराइम की तहकीकात की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। दरख्वास्त इंसानी हुकूक की तंजीमों की जानिब से दायर की गई। अमरीका ने आलमी अदालत के फैसले को कामयाबी करार दे दिया। दरख्वास्त गुजारों का इजहार अफसोस। सूडान में शदीद सियासी बहरान। अबूरी फौजी काउंसिल के सरबराह और उनके नायब एक दिन बाद ही अपने ओहदों से मुस्ताफी। अब लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल फतह अब्दुर्रहमान बुरहान अबूरी मिलिट्री काउंसिल के सरबराह होंगे। बैसाखी मेला और बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात। सैकड़ों सिख यात्री गुरुद्वारा पंजा साहब पहुंच गए।
भारत से आए सिख यात्री खुसूसी ट्रेन के जरिए हसन अब्दाल पहुंचे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। यात्री 3 दिन हसन अब्दाल में क़याम करेंगे। और मिस्र में अफ्रीका कप 2019 के फुटबॉल टूर्नामेंट के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। अहराम में मिस्र के सामने शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। तकरीब में तमाम टीम्स की मैनेजमेंट और खिलाड़ियों की बड़ी तादाद में शिरकत। टूर्नामेंट 21 जून से 19 जुलाई तक जारी रहेगा और इसमें 24 टीमें हिस्सा लेंगी।